सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम भाई साहब राहुल जी लाड के साथ कुछ सांस्कृतिक बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आज का विषय रहेगा पारंपरिक त्यौहार। जो पारंपरिक त्यौहार है वो आज के समय में आधुनिक रूप ले रहे हैं और आधुनिक रूप लेने के बाद त्योहारों में जो परिवर्तन आ रहे हैं और इनके बारे में भाई साहब कुछ जानकारी देंगे। जी दिनेश जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ आपको इस परिवर्तन के बारे में आपके क्या विचार हैं? मेरा व्यक्तिगत विचार तो ये है कि परिवर्तन दुनिया का संसार है। जब तक परिवर्तन नहीं होगा समाज, राष्ट्र और ये भूमंडल अपने एक अच्छे शिखर की ओर कैसे जा पाएगा। आज हमारे पास पूर्व के संसाधन अगर हमारे पास आज होते तो आज हम चांद पे कैसे रहते। क्या हमने आज कई वैक्सीन का आविष्कार किया, कहीं हमने ऐसे एस्ट्रोनॉट तैयार की जो देश विदेश में जाकर कई उन्हें परमाणु बम बनाए। उसी तरह से अगर त्योहारों की बात आती, कल्चर की बात आती तो हमें अपनी जड़ों को तो नहीं भूलना चाहिए। जड़ों पे आज हमारा जो सनातन है, हमारी जो कल्चर है, उसको तो हमें नहीं भूलना चाहिए। पर मैं इस बात को भी सरोकार करता हूँ कि अगर उसमें कोई परिवर्तन आ रहा है, अच्छा परिवर्तन आ रहा है, अगर हम अच्छे परिवर्तन को समाज की एक नई दिशा की ओर दे रहे हैं तो परिवर्तन आपने बताया कि जो परिवर्तन आ रहा है और अगर वो अच्छे के लिए आ रहा है तो वो ठीक है, आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा है। लेकिन मैं देखता हूँ कि पारंपरिक त्योहारों में बहुत सारे परिवर्तन आ चुके हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन मैं हमारे वेशभूषा को लेकर देखता हूँ। जी जी। अब आपने देखा होगा दीपावली या होली या किसी भी त्यौहार जो अपने पारंपरिक त्यौहार हैं, उन त्योहारों पर हमारी वेशभूषा क्या रहती थी, हमारे पूर्वज जो थे या वो किस टाइप की वेशभूषा पहनते थे, और आज जो है वो पाश्चात्य संस्कृति का समावेश होके पूरा सब जो हो रहा है, इसके बारे में आपका विचार क्या? जी, मेरा विचार तो इस पर बहुत बड़ा सरल है कि जो परिवर्तन जो आता है उस परिवर्तन के लिए कोई एकाएक परिवर्तन नहीं आया। इस परिवर्तन में आने के लिए कई पीढ़ियाँ, भारत आज़ाद हुआ है, भारत पहले गुलाम हुआ, तो हमने कई कल्चर्स ऐसे जो आए हैं, मुगल्स आए थे, मोन आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे, फ्रांसीसी आए थे। इन लोगों ने हमारी जो संस्कृति के साथ छेड़छाड़ शब्द से बड़े शब्द में ये मानूंगा कि उन्होंने भी कुछ उन्होंने लिया, कुछ हमने उनका लिया। आज अगर हम पैंट शर्ट जो हमारी मूल संस्कृति का हिस्सा है, अगर आप कहते हैं कि हम इन वेशभूषाओं को अपनी अपना उनकी बताई हुई कल्चर को जो सहज लेती उनको हमने अपनाया। और चूंकि अगर आप यह कहते हैं कि उनके वातावरण में इतनी ठंडक है कि वो ज़्यादा अपने भारतीय कल्चर के साथ सूट नहीं खाते, पश्चिमी देशों के पाश्चात्य देश के जो लोग आते हैं बिल्कुल उनकी क्लाइमेट अलग है, हमारी क्लाइमेट। हम हमारी जो जलवायु है बहुत अलग तरह की है। तीनों मौसम होते हैं। अभी बसंत का मौसम चल रहा है, कितना खुश हुआ। वो कुछ दिन पहले, अब 5-7 वर्ष पहले पूरा मफलर स्वेटर जर्सी ये पहन के बैठे थे। आज हमारा पंखा चल रहा है, आप ऐसी भी चला दोगे तो हम उससे मना नहीं करेंगे। तो हम ऐसे कल्चर में हम निवास कर रहे हैं जहाँ इस तरह से मौसम होता है, ठंड भी बहुत गिरती है, गर्मी भी बहुत गिरती है, उमस भी बहुत गिरती है। तो हमने अपने कल्चर के अनुसार हमें चलना चाहिए। ठीक है, तो अगर विदेशी जो सभ्यताएं हैं उनको हमने अपनाया है तो मैं इसको इतना गलत नहीं मानता हूँ, पर उस पर जो फोर्स आप जो कह रहे हैं मैं उससे ये मैं कहता हूँ कि जो फोर्स आ गया है, कई लोग उसको मतलब परिवार की मान मर्यादा का ध्यान नहीं रखते हैं। जहाँ जो कपड़ा जो पहनना चाहिए वो नहीं पहनते हैं तो वो गलत है। क्योंकि अगर कोई आकर कोई जीन्स पहनता है या कुछ, उसके व्यक्ति के विषय पर छोड़ देना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि कई ऐसी चीज़ें हैं,
कई घर में अपने 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 धर्म का कठोरता से पालन करते हैं। बिल्कुल वो वहाँ जिस तरह से जाना है अपनी वेशभूषा का पालन करते हैं। तो सनातन संस्कृति वाले लोगों की अपनी अपने कल्चर को, अपने त्योहारों को समेट कर रखना चाहिए। बिल्कुल सत्य वचन है आपका। हाँ। अब इसी को मैं आगे ले जाते हुए आपसे इसी के संबंधित पूछना चाहता हूँ कि पारंपरिक जो त्यौहार है इसके बारे में वेशभूषा का आपने बहुत अच्छा विवरण दिया। हाँ। कि पाश्चात्य जो संस्कृति है हाँ। वहाँ का क्लाइमेट और यहाँ का जो दोनों विपरीत है, विपरीत है। ठीक है नहीं? तो ऐसा इसमें कोई ज़्यादा वो वाली बात नहीं। अब मैं जो अपने जो भारतीय त्यौहार हैं, पारंपरिक त्यौहार हैं, हाँ। इन त्योहारों पर बनने वाले व्यंजन, अच्छा। ठीक है, व्यंजनों के अंदर जो पहले जो अपने जो पूर्वज या अपने जो है खान पान, जी जी। वो खान पान और आज के खान पान में हाँ हाँ। काफ़ी विविधताएँ आ चुकी हैं। इन विविधताओं को आप किस नज़र से देखते हैं? तो ये मेरे को लगता है कि विविधताओं जो आई है, विविधताएँ, इनसे हमारी जो स्वास्थ्य है वो भी प्रभावित हुए हैं। इनके बारे में आप आपका कहने का तात्पर्य दिनेश जी बड़ा पॉजिटिव है कि हम अपने स्वास्थ्य को लेकर इतने सावचेत नहीं रहे हैं। जिस तरह से हमारा जो खान पान और हमारा जो कल्चर रहा है, हमने देशी खान पान का यूज़ किया है। हमारे खान पान में ऐसी वस्तुएं नहीं हुआ करती थी जो शरीर और मन को, मैं यहाँ मन के साथ जोड़ता हूँ, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। ऐसा हमारा है। आयुर्वेद हो चाहे कोई हमने कई शास्त्र ऐसे जो हमारे पूर्वजों ने लिखे हैं, ऋषित्व हुए हैं, पतंजलि हुए हैं, ऐसे कई के जो उनका उद्देश्य मतलब ये जितने भी आयुर्वेद होते हैं, खान पान होते हैं, उनको लेकर उन्होंने काफ़ी विवरण दिए। तो अगर खान पान दूषित हो रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार तो हम भी, क्योंकि हमने जिस तरह से अपने हमारे पहले जो मिठाइयाँ हुआ करती थी, उन मिठाइयों को हमने दूर कर दिया। मिठाइयाँ बनती थी घरों से, घर में रसायन तैयार होता था, घर में मावा तैयार हुआ करता था, घर में गाय का दूध हुआ करता था, उसका मावा बनता था, जो भी उसका बिल्कुल शुद्धता खत्म हो के जो अभी जो हाँ। मिलावटी तेल है ना, ये तेल वाला तेल के लिए हमारे जो जो देशी जो औजार हुआ करते थे, नानी हुआ करते थे, हम उसका यूज़ करते हैं। तो अगर मिलावट हुई है तो चूँकि अगर उसमें कुछ कमी आई है तो स्वास्थ्य गिरेगा, स्वाभाविक बात है। ये व्यक्तिगत विषय हो जाता है, उस लास्ट व्यापी समस्या तो आएगी, समस्या आएगी। तो एक ऐसा अनुभव जुड़ा हुआ है कि आप खाओ खूब, बोलियाँ देंगे हम आपको, पर हम जहाँ तक हम अपने शुद्ध खान पान जो हमारे देशी खान पान जो रहा है, हम उसी को अपनाते रहें और हम बहुत अच्छे मस्त रहें। एक छोटी सी और आपको मेरी बुद्धि थी आपको, हाँ कि पारंपरिक रूप से जी जी। भारतीय विभाजन जो हुआ था, भौगोलिक स्तर पर जो विभाजन है भारत का, हाँ हाँ जिनके अंदर अलग अलग राज्य बनाए गए हैं जी जी। और अलग अलग राज्यों में अलग अलग त्यौहार, अलग अलग खान पान। मैं आपको इसको त्योहारों से जोड़कर आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ। हाँ। जैसे कि राजस्थान है, तो राजस्थान में अपने जो नृत्य है, तो या कोई राजस्थान का कोई संगीत है, वो संगीत अब गुजरात है तो गुजरात में वो अलग आ गया, अलग नृत्य आ गया, अलग खान पान आ गया, ठीक है। अब आप दक्षिण की ओर चले जाइए, हमारे जो दक्षिण, तो उस तरफ अलग खान पान। ये जो विभाजन हुआ, ये किस आधार पर हुआ? देखिए साहब, ये भारतीय जो संस्कृति जो थी उसका विभाजन नहीं हुआ। भारत विविधताओं में एकता। हम कहते हैं भारतीय संस्कृति में हर 16 किलोमीटर बाद भाषा चेंज हुई। कई भारत में ऐसी भाषाएं हैं जो मैं बोलता हूँ, जो जानता हूँ। आज आप यहाँ से चले जाएँ, गुजरात चले
हमारे एकीकरणवाद ये भावना जो हमारी जो थी, इसके पीछे भाषा जो शब्द था, भाषाएं निरंतर खत्म होती जा रही है। मैं तो कहता हूँ कि लोक भाषाएं रहना चाहिए, मराठी रहना चाहिए, तेलुगु रहना चाहिए, तमिल रहना चाहिए। आज यूरोप के पास क्या है? इतनी लिमिटेड भाषाएं उनके पास। आज यूएसए कितना बड़ा समृद्धशाली देश है, भाषा के नाम पे क्या है? इंग्लिश। चाइना क्या है? कितना बड़ा सुपर पावर बनने जा रहा है, भाषा क्या है? चाइनीज। जैपनीज में क्या है? जैपनीज। इतने बड़े बड़े देश, समृद्धशाली देश, विकसित राष्ट्र, और भाषा है इनका भाव। तो अब आप ये क्यों सोच रहे हैं कि भारत का जो कल्चर है इतनी भाषाओं में, और हम कितने विकसित थे? बिल्कुल, पर सोने की चिड़िया कहलाता था। भारत सोने की चिड़िया क्यों कहलाता था? कि भारत का तो इतना आज हमारे प्रधानमंत्री उनको 16 भाषाओं का ज्ञान था। हम ये क्यों सोच रहे हैं कि भैया वहाँ तमिल बोली जा रही, वहाँ बंगाली बोली जा रही है। हम अपने बच्चों को हमारी कल्चर सिखाएं। हम ये सिखाएं कि हम कितनी विविधताओं में एकता हमारी कितनी बड़ी है, और हमारे पास वो चीज़ें हैं हर किसी के पास नहीं। बिल्कुल सही। मैं तो बड़ा खुश हूँ कि भारत में इतनी जो भाषाएं हैं, काश में भी 2-4 भाषाएं सीख पाता। बहुत खुशी हुई आपने भारतीय त्योहारों के ऊपर, विविधताओं में एकता के ऊपर भारत का बहुत अच्छा व्याख्या बताई आपने। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि मा पश्यन्तु, सबको खुश रखें। मिलते हैं। आने वाला जो समय है बहुत बहुत आज आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।